है ना। कल हम लोग एक प्रैक्टिकल का डिमॉन्स्ट्रेशन देखे थे, आज सेकंड प्रैक्टिकल का कर रहे हैं, है ना। टर्म 2 का आपके सेकंड प्रैक्टिकल का नाम है ना। आई एम गोइंग टू रीड ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ अ हॉट बॉडी एंड टाइम बाय प्लॉटिंग अ कूलिंग कर्व। आपको एक कूलिंग कर्व प्लॉट करना है। देन एक्चुअली वी आर गोइंग टू वेरीफाई न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आप लोग रेडिएशन के चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी 11th में ही है ना। उसमें एपरेटस रिक्वायर्ड देखिएगा, जैसे बुक में दिया है वैसे आपको कॉपी में लिखना है। एपरेटस रिक्वायर्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एपरेटस। नाउ 2 थर्मामीटर्स, क्लैम्प एंड स्टैंड, स्टॉप क्लॉक और स्टॉप वॉच। यहाँ देख रहे हैं इट इज़ कॉल्ड स्टॉप क्लॉक। स्टॉप क्लॉक है ये, यहाँ से स्टार्ट करना है तो ये स्टार्ट हो गया, देख रहे हैं आप लोग, है ना। और लिस्ट काउंट ऑफ दिस स्टॉप क्लॉक इज 0.5 सेकंड, देख रहे हैं 10 डिवीजन में 5 सेकंड है। 10 डिवीजन इक्वल्स टू 5 सेकंड, सो वैल्यू ऑफ 1 स्मॉल डिवीजन ऑफ दिस स्टॉप क्लॉक इज 0.5 सेकंड। सो लिस्ट काउंट ऑफ स्टॉप क्लॉक इज 0.5 सेकंड, यहाँ ऑब्जर्वेशन में लिखना है, ठीक है। और ये देखिएगा यहाँ से ऑन होगा, यहाँ लिखा है स्टार्ट, तो स्टार्ट को दबाएंगे तो ये ऑन हो गया। और आपको स्टॉप करना है, यहाँ स्टॉप लिखा हुआ है तो ऊपर ले जाएंगे लीवर को, ये स्टॉप हो गया। उसके बाद फिर आपको इनिशियल पोजीशन पे ले जाना है, तो इसको आप नीचे प्रेस करेंगे तो वापस चला गया। एक बार और देखिए फिर से, स्टार्ट, स्टॉप, नाउ इनिशियल पोजीशन, लाइक दैट। आप सिंपल पेंडुलम में किए हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सो इट इज कॉल्ड स्टॉप क्लॉक। छोटा स्टॉप वॉच छोटा होता है, तो इसे आपको टाइम मेजर करना है। वी विल मेजर वैल्यू ऑफ टाइम इंटरवल, है ना। 1 मिनट 2 मिनट के गैप में हम लोग जो टेम्परेचर लेंगे हॉट वाटर का, जब हॉट वाटर कूल होगा उसी टाइम को आपको इससे मेजर करना है, ठीक है ना। सेकंड थिंग इज थर्मामीटर। यहाँ सी लिखा है, मतलब इट इज सेल्सियस थर्मामीटर लिखा है, सी देखिएगा आप लोग, सेल्सियस। सो वी विल मेजर टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर इन डिग्री सेल्सियस। अपन डिग्री सेल्सियस में मेजर करेंगे। और बहुत बारीकी से देखिए, इसमें दिख रहा है कि 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल्स टू 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल्स टू 10 डिग्री सेल्सियस है। जैसे 40 और 50 के बीच में 10 स्मॉल डिवीजन है। इसका मतलब वैल्यू ऑफ 1 स्मॉल डिवीजन ऑफ थर्मामीटर इज 1 डिग्री सेल्सियस। That is least count of this Celsius thermometer is 1 degree Celsius. So it is clear that minimum temperature of 1 degree Celsius can be measured accurately by using such thermometer. So least count of हम एक ही थर्मोमीटर का लिखेंगे यहाँ, ऑब्जर्वेशन देखिए, लिस्ट काउंट ऑफ क्लोजर वाटर थर्मोमीटर दैट इज 1 डिग्री सेल्सियस, यहाँ लिख देंगे आप। तो ये सिंपली देखिएगा, यहाँ पे एक बल्ब होता है ना। दिस बल्ब इज फिल्ड विथ मरकरी। मरकरी इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, एंड व्हेन दिस बल्ब ऑफ थर्मामीटर इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विथ इनसाइड हॉट वाटर, सो क्या होगा, देन मरकरी राइजेस इन कैपिलरी ट्यूब, इट बिहेव्स एज कैपिलरी ट्यूब। सो मरकरी राइजेस इन कैपिलरी ट्यूब ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन। आप दिख रहा है, देखिए ब्लैक, यहाँ देख रहे हैं मरकरी, यहाँ तक इसमें आप लोग देख रहे होंगे 42 करीब, है ना, 42 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है, हॉट वाटर है। इट इज कॉल्ड कैलोरीमीटर। ये कॉपर कंटेनर इज कॉल्ड कैलोरीमीटर, याद रखेंगे। कॉपर इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सो कैलोरीमीटर, हॉट वाटर इज टेकन इनसाइड दिस कैलोरीमीटर, ठीक है। अब प्रैक्टिकल बहुत सिंपल है। ये एपरेटस आप लोग समझ गए होंगे। आपको एपरेटस बनाना है, कॉम्प्रेंसिव को देखिए पेज नंबर 188, फिगर नंबर 10.5, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एपरेटस। इस एपरेटस को आपको बनाना है ना। ये हम लोग पूरा ना लेकर देखिएगा। इट इज आयरन स्टैंड। आयरन स्टैंड से यहाँ पे वुडन बॉक्स होता है, और यहाँ पर ये वाटर को भर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक थर्मामीटर लगा देते हैं, और दूसरा एक कैलोरीमीटर है। कैलोरीमीटर के अंदर एक स्टीरर लगा होता है, इट इज कॉल्ड कैलोरीमीटर। इट इज योर स्टीरर, इट इज अनदर थर्मोमीटर। ये ढक्कन है, लीड, कैलोरीमीटर के ऊपर का ढक्कन है ना। इस प्रकार आप जब डायग्राम बनाएंगे, थ्योरी में पढ़ेंगे इसको, ये डायग्राम पूरा बनाना है। लेकिन प्रैक्टिकल हम सिंपल मेथड से करते हैं इसका, इसलिए प्रैक्टिकल करने का एपरेटस आपके सामने है। तो अब आपको रीडिंग लेना है, तो रीडिंग लेने के लिए आप हाँ 1 मिनट थ्योरी को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ।
न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग होता है, लिखा है थ्योरी बिल्कुल सेम लिखेंगे, रेट ऑफ कूलिंग लिखा है, मतलब रेट ऑफ कूलिंग ऑफ hot water is directly proportional to the difference of temperature of hot water and its surrounding room हो गया यहाँ पर, समझ में आया। प्रोवाइडेड द टेम्परेचर डिफरेंस शुड नॉट बी एक्सीड बाय 30 डिग्री सेल्सियस। एक चीज याद रखेंगे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज 100% वैलिड ओनली इफ टेम्परेचर डिफरेंस between hot body and temperature of surrounding should not more than 30 डिग्री सेल्सियस। तो इसी यही कारण है कि हमारा जैसे यहाँ का टेम्परेचर करीब 26 डिग्री सेल्सियस है सराउंडिंग का, है ना। रूम का टेम्परेचर जहाँ पे हम प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं उसका टेम्परेचर आप थर्मामीटर से लेंगे 26 डिग्री सेल्सियस है। हॉट वाटर कम से कम 50 होना चाहिए मान के चलिए आप, ठीक है। तो 24 का डिफरेंस आ गया। तो यहाँ पर लिखा है रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग प्रोवाइडेड द टेम्परेचर डिफरेंस शुड नॉट, टेम्परेचर डिफरेंस 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग 100% एप्लीकेबल होता है, ठीक है। इसको थ्योरी में भी पढ़ेंगे आप लोग। अब यहाँ पर Q इज द क्वांटिटी ऑफ हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी, सो DQ अपॉन DT, D स्मॉल t दैट इज टाइम इंटरवल है। तो ये हो गया रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इन रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट मतलब द क्वांटिटी ऑफ हीट लॉस्ट इन 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, या बोल सकते हैं रेट ऑफ कूलिंग, क्योंकि ये हीट अपॉन टाइम है ना। तो हीट अपॉन टाइम मतलब रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट हो गया, इसी को बोलते हैं रेट ऑफ कूलिंग। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल T माइनस T नॉट, कैपिटल T इज टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर, T नॉट इज टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर Q होता है MST, ये आपको मालूम है, हीट लॉस्ट और हीट गेन। फार्मूला फॉर हीट लॉस्ट और हीट गेन इज गिवन बाय MST, M इज मास ऑफ बॉडी, S इज स्पेसिफिक हीट, T इज टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ Q हियर, so MS is constant, so it can be taken outside, D capital T upon D small t proportional T minus T naught। यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ, D capital T upon small dt that is rate of fall of temperature है ये। dt क्या है? चेंज इन टेम्परेचर है। dt क्या है? टाइम इंटरवल है। तो ये हो गया रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इसी को इट इज अनदर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। तो आपको ये ग्राफ ऑब्जर्वेशन टेबल अभी हम बताएंगे आपको, उसके बाद यू हैव टू प्लॉट वन ग्राफ, है ना, यूजिंग योर ऑब्जर्वेशन। तो रीडिंग लेने के लिए हम ये ऑब्जर्वेशन टेबल बिल्कुल सेम बनाओगे। ऑब्जर्वेशन टेबल को देखिएगा, ये देखिए ऑब्जर्वेशन टेबल है। लिस्ट काउंट ऑफ थर्मामीटर इक्वल्स टू 1 डिग्री सेल्सियस, लिस्ट काउंट ऑफ स्टॉप क्लॉक इज 0.5 सेकेंड। नाउ टेबल फॉर टाइम एंड टेम्परेचर, सीरियल नंबर 1 to 16 कर दिया। जैसे टाइम फॉर कूलिंग स्टार्टिंग रीडिंग आपकी, इसमें जो हॉट वाटर लिया गया था उसके इनिशियल टेम्परेचर 48 था, यहाँ 48 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे। बहुत ईजी प्रैक्टिकल है। जैसे आप 48 डिग्री सेल्सियस लिखा तो आप इस स्टॉप क्लॉक को ऑन करेंगे, ऑन कर देंगे तो चलने लगेगा। आफ्टर 1 मिनट अगेन मेजर द टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर बाय यूजिंग थर्मामीटर। तो 1 मिनट के बाद 47 आ गया, वो करोगे समझ में आ जाएगा। फिर 2 मिनट में 46 लाइक दैट, 3 मिनट के बाद 45.5, इसको राउंड फिगर करेंगे चूंकि इसका लिस्ट काउंट 1 डिग्री सेल्सियस है ना, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा था 45 से, एक्चुअली 45 लिख सकते हैं ना। 45 आफ्टर 5 मिनट 45 आफ्टर 6 मिनट 44.2 लिखा है, 44 लिख सकते हैं। 7 44 आफ्टर 8 मिनट 43, 9 42, 10 42.5, 12 42 है, 14 41 16। ये देखिएगा अब 2-2 मिनट के गैप ले रहे हैं, चूंकि जब ये ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, देखिए मैंने क्या कि हम लोग क्या किए, 10 मिनट तक 1-1 मिनट का गैप दिए थे, इधर 2 मिनट का गैप दे रहे हो। चूँकि शुरू में रेट ऑफ कूलिंग फास्ट होता है जब पानी गर्म है, और पानी जब धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट कम हो जाता है। तो हम 2-2 मिनट के गैप में टेम्परेचर को नोट करेंगे, है ना। तो इन 16 मिनट 40, इन 18 मिनट 39, इन 20 मिनट 39। इसके बाद टेम्परेचर ऑफ वाटर इन इनक्लोजर, दैट इज टेम्परेचर ऑफ दिस रूम, ये 26 डिग्री सेल्सियस है, जहाँ हम लोग प्रैक्टिकल का डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। हमारे लैब है ये हमारी फिजिक्स लेबोरेटरी है, यहीं हम लोग बैठे हैं, मिश्रा सर है, अग्रवाल मैडम है ना, और प्रैक्टिकल का डिमॉन्स्ट्रेशन आपको बताने के लिए कर रहे हैं।
है ना। तो डिफरेंस ऑफ लास्ट कॉलम है डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर T माइनस T नॉट, उसके लिए हो जाएगा 48 माइनस 26 करके ये आ जाएगा डिफरेंस, है ना। मतलब टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग कर देंगे तो टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा। और यहाँ पर आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, देयर इज नो कैलकुलेशन इन दिस एक्सपेरिमेंट, कैलकुलेशन कुछ नहीं है, केवल यू हैव टू प्लॉट वन ग्राफ पेपर बनाएंगे। तो उसमें ग्राफ पेपर में मैं ऐसी आपको बता देता हूँ, ग्राफ पेपर में ऐसी सिंपल बता देता हूँ। डिफरेंट वैल्यू ऑफ टाइम इन मिनट, अपन टाइम मिनट में लिए हैं। डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टाइम इन मिनट आर टेकन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर इन डिग्री सेल्सियस आर टेकन अलॉन्ग वाई एक्सिस, वो इज पॉइंट ऑफ ओरिजिन। देन ग्राफ बिटवीन टाइम एंड टेम्परेचर आपको प्लॉट करना है। स्केल ऑन एक्स एक्सिस, आज बुक के अनुसार देख रहे हैं आप लोग 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 मिनट्स ऑफ टाइम, एंड वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर, कैपिटल टी फॉर टेम्परेचर, स्मॉल टी फॉर टाइम, ठीक है। तो आपको जो मिलेगा इट इज कॉल्ड कूलिंग कर्व, जो कि रेट ऑफ लॉस ऑफ, जैसे क्या होगा, on increasing value of time, temperature of hot water goes on increasing, temperature of hot water goes on decreasing with increasing time. So graph plotted between time and temperature of hot water is obtained as curve. Such curve is called cooling curve, and this cooling curve proves Newton's law of cooling, because rate of cooling of hot body is directly proportional to difference in temperature. यदि आप रेट ऑफ कूलिंग करते हैं तो रेट ऑफ कूलिंग और उसके बीच में, किसके बीच में, डिफरेंस इन टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। वो आपको नहीं करना है, आपको सिंपली यू हैव टू प्लॉट कूलिंग कर्व, ठीक है। ग्राफ पेपर में बनाएंगे, उसको कॉपी में अटैच करेंगे, मालूम है आपको, ठीक। तो ये ग्राफ हो जाएगा और ये ऑब्जर्वेशन है, और इसी में हम लोग ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ इजली यू कैन ड्रा। नाउ रिजल्ट, द टेम्परेचर फॉल्स क्विकली इन द, बिल्कुल ऐसे लिखना, बिगनिंग, शुरू में टेम्परेचर बहुत तेजी से कम होता है, देन स्लोली एज डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर गोज ऑन डिक्रीजिंग, मालूम है, इट इज कॉमन मैटर। सो दिस इज एन एग्रीमेंट विथ न्यूटन्स लॉ, ये प्रूफ कर रहा है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को। प्रिकॉशन लिख दीजिए 2-3 जो भी है, सोर्सेस ऑफ एरर लिखेंगे। इस प्रकार इट इज सो इजी प्रैक्टिकल, है ना। इसमें कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं है, केवल आपको कूलिंग कर्व ड्रा करना है। रीडिंग लेने हैं आपको 16-17 रीडिंग लेने हैं, और वो भी टेम्परेचर नोट करते जाना है हर 1 मिनट के गैप में, और कुछ समय बाद 2 मिनट के गैप में आप टेम्परेचर को नोट करेंगे। टेम्परेचर और टाइम में आप ग्राफ प्लॉट करके इस प्रकार कूलिंग कर्व ड्रा कर देंगे। देन इजिली वी कैन प्रूव न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बाय यूजिंग सच एपरेटस। ओके, थैंक यू।